ऊर्ध्वरेता होने के लिए कम से कम 5 मिनट कर ले। 5 मिनट बाह्य प्राणायाम, 5 मिनट शीर्षासन या सर्वांगासन, कोई एक आसन कर लिया और ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। आज के जवान बच्चे निस्तेज हुए घूम रहे हैं। शादी होने से पहले ही बोले हम तो कमज़ोर हो गए, बाबा जी कोई ताकत की दवाई दे दो। मैंने कहा तो जीवन कैसे आगे बढ़ेगा तेरा? अभी तुझे तेजस्वी होना चाहिए था, बलवान होना चाहिए था, योद्धा होना चाहिए था, योगी होना चाहिए था, और तू निस्तेज हुए घूम रहा है। 25 साल की उम्र तक के बाल झड़ने लग गए, नूर ढल गया और शरीर में डिजनरेशन स्टार्ट हो गया। ये कारण है कि हम या तो योग विमुख हो गए या कर दिए गए। बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करवाते हैं। 5 बार तो सभी को करवा देते हैं बाह्य प्राणायाम, और 5 बार उज्जाई। जिनको थायराइड उनको तो 5 बार से लेके 5 मिनट तक ये उज्जाई, जिसमें गले का आकुंचन करके श्वास को अंदर भरते हैं। श्वास भरने को पूरक, श्वास छोड़ने को रेचक। भीतर भर के भीतर रख लिया, अभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, बाह्य कुंभक। ऐसे योग के ये साधन है। तो बाह्य प्राणायाम में कह रहा था उज्जाई, जिसका जैसा सामर्थ्य करना, और बाह्य प्राणायाम, बाह्य कुंभक, आभ्यंतर कुंभक के साथ अब अंदर रोक लिया ऐसे आधा मिनट तक। हमारा तो 2 मिनट तक रोकने का अभ्यास है। 2 मिनट से ज़्यादा मैं मना करता हूँ, क्योंकि फिर ब्रेन को और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उससे क्राइसिस पैदा हो सकता है, अंदर कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए मना करते हैं 2 मिनट से ज़्यादा करने के लिए। जो जितना कर सके ऐसे करना। आसनों का एक पूरा क्रम पूरा करवा देते हैं। देखो हमारी ऊर्जा के क्षय के मैं 100 कारण बताता हूँ। ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से, अनवांटेड चीजें, अवांछित चीजें सोचने से, देखने से, सुनने से, खाने पीने से, ऐसा अनजाने में हमसे होता रहता है। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरण के स्तर पर हमसे इतनी भूलें होती हैं। फिर सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक ही पेंट से घर में लगाते हैं। हमारे घर में जो फ्लोरिंग भी हो रही है वो सिंथेटिक टाइल्स से हो रही है। या तो चौका होना चाहिए या स्टोन होना चाहिए घर में। सिंथेटिक हमारी फ्लोरिंग है, सिंथेटिक हमारे टॉयलेट हैं, सिंथेटिक हमारे रूम के अंदर दीवारें हैं, उन्हीं में सिंथेटिक पेंट आदि सब लगे हुए हैं। सिंथेटिक हमारे मेडिसिन्स हैं, और ये जितने भी केमिकल वाले हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, टॉयलेट में जो साफ करने के लिए रखते हैं वो भी हमारे सिंथेटिक हैं। टॉयलेट क्लीनर्स, आपके बर्तन साफ करने वाले डिशवॉश बार भी सिंथेटिक हैं, केमिकल वाले हैं। हद है। सारे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट तुम्हारे सिंथेटिक हैं, फेस वॉश भी तुम्हारे सिंथेटिक हैं। फिर तुम्हारे कपड़े साफ करने के लिए तुम वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हो वो भी सिंथेटिक हैं। जो तुम वो क्या है, हैंड वॉश, और फिर क्या है वो सैनिटाइजर, ये सब सिंथेटिक हैं। ये सब चीजें क्या करती हैं? तुम्हारी ऊर्जा का क्षय करती है। कल मैंने एक वीडियो प्ले करो भाई। कल मैंने ये बताया कि ये चीनी, नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, मैदा और जितने भी सिंथेटिक चीज़ें यूज करती हो, मोबाइल, रेडिएशन, ये सारी तुम्हारी ऊर्जा का मतलब चारों ताकत है नहीं, और काम ऐसे कर रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो।
तो मैंने कहा था ऊर्जा के अधः पतन से खुद को कैसे बचाएं। परसों मैंने बोला था बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना, रोज एक उपाय बताता हूं। अर्धमत्स्येंद्रासन वक्रासन कर लो। सैकड़ों कारण है, जरा सा नेगेटिव सोचते हैं ना, उसी से ही हमारी ऊर्जा अधोगामी हो जाती है। दो शब्द हैं, ये योग में बड़ा ऊंचा दर्शन है इसका। शक्तियां अधोगामी हो रही हैं। हमारे साधु संत महात्मा जैन मुनि हो या हमारे साधु संत महात्मा हो, सब क्या बताते हैं, शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बनाओ। योग क्या है? योग है शक्तियों का जीवन का ऊर्ध्व आरोहण। शब्द भी सीखो कुछ कुछ। क्या है बोलो? योग जीवन का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। शक्तियों का, ज्ञान का क्या है बोलो? ऊर्ध्व आरोहण। करो, वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो। कोई भी चीज ऐसे सिंथेटिक चीजें हाथ में छुएंगे, चीनी छूने मात्र से, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जो भी सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक कपड़े, वॉशिंग पाउडर, उनके छूने मात्र से आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपने हाथ में दोनों में टेस्ट करके देख लो, आपका हाथ ऐसे ढीला हो जाएगा, आपके अंदर जैसे आपकी ताकत को किसी ने खींच लिया हो। जैसे आप पुराणों में कथा सुनते हैं ना, उसने उसकी सारी ताकत खींच ली, शक कर ली। आप अपने हाथों में ये प्रयोग पूरे देश के सभी लोग कर सकते हैं। एक हाथ में आप चीनी रखकर देखना, उसी में गुड़ रख करके देखना, उसी हाथ में आप सेंधा नमक या व्हाइट सोल्ट रख करके देखना। जब आप छू भी लेंगे सिंथेटिक चीजों को, तो दूसरा हाथ आपका ऐसे ढीला हो जाएगा जैसे आपकी ताकत खत्म हो गई। उन्हीं चीजों को आप खाते हो। तो ये प्रयोग पूरे देश में मैं कराना चाहता हूं और सबको बताना चाहता हूं। तुम अपनी ऊर्जा का नाश कर रहे हो, क्षय कर रहे हो, पतन कर रहे हो। अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्व गमन करना, ऊर्ध्व आरोहण करना, ऊर्जा का संचय करना है तो प्रकृति को अपनाओ। बस ये एक संदेश है सबके लिए। बात छोटी सी है, करके देखो ना। कोई अपने हाथ में, एक हाथ में मोबाइल रखो और दूसरा हाथ आपका अपने आप ही ढीला हो जाएगा। आप चाह करके रोक नहीं पाएंगे। मतलब कोई दूसरा हाथ को दबाएगा ना, हाथ कोई भी घर में प्रयोग कर लेना। और उसी मोबाइल में आप तुलसी लगा लो, उसी मोबाइल में आप गिलोय लगा लो, उसी मोबाइल के साथ गोबर का आजकल लोगों ने छोटी छोटी चिप बना रखे, एंटी रेडिएशन हो जाता है। जब आप प्रकृति के संपर्क में आते हो, जब तुलसी के संपर्क में आते हो, गोमाता के संपर्क में आते हो, गाय के घी के संपर्क में आते हो, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। गोधन अर्क पीते हो, सारी अंदर की गंदगी, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन को, जो कल हमारे डॉक्टर साहिबान भी बात कर रहे थे, सारे इन्फ्लेमेशन को निकाल देता है। ये एक छोटी सी दृष्टि है। एक है ऊर्जा का विघटन करने वाला काम और दूसरा है ऊर्जा का आरोहण वाला काम। चलो अपनी ऊर्जा का संचय करो।